Hello. So welcome in my YouTube channel Concept of Mathematics. Dear students, now we are going to discuss about the exercise 1.3 chapter 1 from NCERT. मैं ये कहना चाहता हूँ कि learn only 5 questions, solve full exercise 1.3. If you learn these 5 questions, so I think you will able to solve all questions from your exercise 1.3. Basically this exercise is on the basis of estimation. So let's we start now. Estimation approximate या approximation देखते हैं क्या होता है. सबसे पहले think about the situation where we need to have the exact number and compare them with situations where you can do with only an approximately estimated number. किसी भी सेलिब्रेशन में अगर घर में बहुत सारे लोग आ रहे हों तो बहुत सारे लोगों को इनविटेशन दिया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा एस्टिमेट करना होता है, अच्छा कितने लोगों के लिए फूड तैयार किया जाएगा, हो सकता है लोग इंक्रीज़ हो जाएं या डिक्रीज़ हो जाएं. ऐसी जगह एस्टिमेशन बहुत अच्छी तरह से काम करता है. और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. व्हेन यू परचेज द सम आइटम ऑफ राशन शॉप्स, तो उसमें भी अच्छा इतना ये आइटम लगेगा, इतना अप्रॉक्सीमेट एक एस्टिमेट करके हम लोग उस तरह से डिफरेंट आइटम्स खरीद करके लाते हैं. सो कैन यू गेट एन आइडिया टू द एग्जैक्ट नंबर ऑफ विजिटर एट योर होम व्हेन यू आर गोइंग टू कंडक्ट ए पार्टी? इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल एक्चुअली में. कुछ भी कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हमने कॉल भी नहीं किया लेकिन सडनली आ गए, उन्हें पता ही नहीं था कि आपके घर में सेलिब्रेशन है. एनीवे, सो हम एक इस तरह का एस्टिमेशन करना आपको सिखाएंगे इस लेसन में. सो हमारे पास ये एक स्ट्रिप दी गई है और इस स्ट्रिप में कुछ क्या लगे हुए हैं, फ्लैग्स लगे हुए हैं. और इन फ्लैग्स को जरा आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा. पहला फ्लैग 261 पे है, दूसरा 263 पर है, थर्ड आपका 267 पर है और नेक्स्ट फ्लैग 269 पर है. माई क्वेश्चन इज फाइंड विच फ्लैग्स आर क्लोजर टू 260. नॉर्मल सी बात है, 260 के क्लोजर में 261 वाला फ्लैग होगा, 263 वाला भी होगा. बाय द वे फ्लैग 4 पे लगा होता तो ये भी होता. बस ये याद रखिएगा कि ये 265 कहीं नहीं है बेचारा, ना तो इनके क्लोज में जा रहा है ना इनके क्लोज में जा रहा है, ना 260 के क्लोज में जा रहा है ना 270 में जा रहा है. बट यू रिमेंबर 265 ऑलवेज विल बी क्लोजर टू द 270. मेरी बात ध्यान से याद रखिएगा. तो 260 भी 270 का क्लोजर हो जाएगा, 260 भी इसका क्लोजर हो जाएगा और 269 तो रहेगा. अगेन 271 इज क्लोजर टू द 270. मेरी बात समझ गए? कौन नंबर किसके क्लोज होगा? अगर 5 है तो वो 10 की तरफ जाएगा, 0 की तरफ. और अगर 4 है अगेन 1 की तरफ अप्रोक्सीमेट लिया जाएगा, एस्टिमेट किया जाएगा. देन 6 7 8 9 10 है, 9 है तो वो 10 की तरफ जाएगा. बात बट 11 है बैक होके 10 की तरफ, 13 भी 10 की तरफ आएगा, 14 भी आएगा, 15 नहीं आएगा, 15 20 की तरफ क्लोज होके एस्टिमेशन में जाएगा. अंडरस्टैंड? सो फाइंड द फ्लैग विच आर क्लोजर टू द 270. 270 के क्लोजर में 269 है, 267 है, नो प्रॉब्लम. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वी सी दैट द नंबर 1 2 3 एंड 4 आर नियरर टू द 0 देन टू 10. क्लियर हो गया? सो वी हैव राउंड ऑफ 1 2 3 एंड 4 एज 0, नो प्रॉब्लम, पीछे की तरफ जाएंगे. बट 6 7 8 9 आर नियरर टू द 10. ओके. Or if number you started from 1, then it will be closer to the 0, and your number is started 6 7 8 9, then it will be close to the 10. So we round off them as 10. Number 5 is equidistant. देखो वही बात आ गई ना. This number 5 is equidistant from both 0 and 10. So it is common practice, ध्यान से देखिएगा, to round it off as 10. I think you are clear now. बहुत simple, very simple. ऐसे एस्टिमेट करना है. और एस्टिमेशन भी टेंस का अलग होगा, 100 का अलग होगा, बट कॉन्सेप्ट यही होगा. मैं उसको आगे क्लियर करूँगा, नो प्रॉब्लम. अच्छा चलो, अगर आपने सीख लिया है तो ज़रा बताना मुझे आंसर कि विच वन इज़ द राउंड दीज नंबर्स टू द नियरेस्ट 10. बोलिए 28 का नियरेस्ट 10 कौन होगा? 30. कौन होगा? 30. और 32 का भी नियरेस्ट कौन होगा? 30. बट 52 का कौन होगा? 50. और 41 का कौन होगा नियरेस्ट? 40. 39 का नियरेस्ट ऑल्सो 40. बट 48 का नियरेस्ट 10 कौन होगा? 50. याद रखिएगा. 64 का नियरेस्ट 10 कौन होगा? 60.
बट 59 का भी 60 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। 99 का नियरेस्ट 10 कौन होगा, 100, बट 215 का नियरेस्ट कौन होगा, 220। 5 तो कहाँ जाएगा, 10 की तरफ जाएगा, लास्ट उसमें बताया। 1453 का 53 देखिए, नियरेस्ट 10 कौन होगा, 50, तो नंबर क्या एस्टिमेट में रीड किया जाएगा, 1450। 2936 का नियरेस्ट 10 कौन होगा, सो 36 में 6 हो गया ना, नियर द 10 40, करेक्ट। सो 36 की जगह क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, 40, और नंबर कैसे रीड करेंगे, 2940। नियरेस्ट 10 समझ में आ गया होगा हर बच्चे को। देखिए numbers 1 to 49 are closer to 0 than to 100, then so are rounded off 0. Number 51 to 59 अगर आता है closer to the 100 than to 0, so are rounded off to 100. The number 50 is equidistant from 0 and 100. मैंने बोला ना ये मिडिल में नंबर है, 0 और 100 के मिडिल में कौन है, 50, बट इट इज ए कॉमन प्रैक्टिस टू राउंड ऑफ 100। 50 को कहाँ ले जाएंगे, 100 बना के रखेंगे, ओके। नाउ लेट्स वी चेक इट। ये चेक करना है कि राउंड ऑफ जो किया गया है इसमें ये करेक्ट है कि नहीं है। 841 का नियरेस्ट 141, 841 का 800 एकदम करेक्ट है। अब आप पता लगाइएगा इसमें से और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन नंबर्स का नियरेस्ट राउंड ऑफ कौन है, ओके। और जब आप इसको करेक्ट कर लेंगे, मैंने आपको सिखा दिया है, जैसे एग्जांपल में देता हूं कि 168 का नियरेस्ट राउंड ऑफ या नियरेस्ट एस्टिमेशन क्या होगा, 200, क्योंकि ये मोर देन 50 है ना 68, अंडरस्टैंड। 149 लेस देन 50 है ना, देखो 100 पे क्लोज हो गया। अब इस पे बात करते हैं, 50 है ना ये 50, लेकिन 50 750 का आगे का नंबर कौन होगा, 750 के आगे 800, सो ये हो गया नियरेस्ट टू द 100। और ऊपर वाला क्या था, नियरेस्ट टू द 10, ये कौन है, नियरेस्ट टू द 100। अब आप पता कर लोगे विच दोज विच आर रॉन्ग और विच आर करेक्ट। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 बाय राउंडिंग ऑफ। अब 1000 पे बात करते हैं। वी नो दैट द नंबर्स 1 to 49 आर नियरर टू द 0 देन टू 100, 1000, so these numbers are round off as 0, okay. So the number 501 to 999, जो 501 से 999 तक के नंबर होंगे वो 1000 के नियरेस्ट नंबर में कौन सा नंबर लेके आएंगे, 1000, then 0, so they are rounded off as 1000, no problem, but number is also rounded, 500 also round off as 1000, जैसे 5 नियरेस्ट टू द 10 10 हो जाएगा 5, 50 नियरेस्ट टू द 100 में 100 हो जाएगा, 150 200 हो जाएगा, ऐसे ही 500 1000 के नियरेस्ट में 1000 बन जाएगा आगे। चलो चेक करके देखते हैं कि विच वन इज द करेक्ट और नॉट। 2573, देखिए मोर देन 500 हो गया ना 73 के साथ में, तो ये नियरेस्ट 3000 करेक्ट है एकदम। नाउ दिस इज ओनली फॉर योर प्रैक्टिस, नॉट फॉर मी, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है, there are no rigid rules when you want to estimate the outcomes of number. Understand, the procedure depends on the degree of accuracy required and how quickly the estimate is needed. The most important thing is how sensible the guessed answer would be. तो हमें ये दिमाग लगा करके रखना है अपना कि हम किस नंबर को किस रेंज में कैसे एस्टिमेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, उसने कहा एस्टिमेट करिए 5290 प्लस 7986। हमने देखा कि दिस 7986 इज ग्रेटर देन 5290, वेरी गुड। सो राउंड ऑफ करने में बड़ी आसानी होगी। 17986 को जब राउंड ऑफ करेंगे 1000 में, तो 17000 के बाद ये 900 नियर किसके है, 18000 के, अंडरस्टैंड। 5290, बताओ 290 500 से लेस है कि नहीं है, तो ये कहाँ पर होगा, नियरेस्ट में 5000 के, और दोनों को जब ऐड करना है तो कितना आ जाएगा, 23000। माई क्वेश्चन इज डज द मेथड वर्क, ओके। यू मे अटेम्प्ट टू फाइंड द एक्चुअल आंसर एंड वेरीफाई इट द एस्टिमेट इज रीजनेबल। और भी कई तरीके हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद जो नियरेस्ट 1000 आता है, ऐड करने के बाद जो नियरेस्ट 1000 आता है उसको डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। आई एम 100% श्योर द आंसर विल बी सेम एज 23000, ओके, दैट्स द गुड पॉइंट।
एस्टिमेशन में अब एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन को भी देखते हैं. 5673 माइनस 4436. ओके, सो वी हैव टू राउंड ऑफ इन 1000. बड़ा इंटरेस्टिंग है. 5600 इज मोर देन 500, सो इट विल बी हाउ मच? राउंड ऑफ में 6000. जो 5000 था वो क्या बन गया? 6000. बट माइनस करना है जो 436, इट इज लेस देन 500. तो ये कहाँ पे जाके टिक गया? 0. 6000 माइनस 0 बिकम 0. अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर हाउ इज इट पॉसिबल? अगर हम इससे इसको माइनस करेंगे फिर इसके बाद राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर में डिफरेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? वो खुद कह रहा है दिस इज नॉट ए रीजनेबल एस्टिमेट. व्हाई इज दिस नॉट रीजनेबल? To get a closure estimate, let us try rounding each number to the 100. 100 पर हमको ऐसे नंबर्स का क्या करना है? जब सब्ट्रैक्शन दिया होगा तो राउंड ऑफ करना है. 673 is near to the 700, so it is 5700, and 436 is near 100 is 400. So now you can subtract 5700 minus 400, it will be 5300 या 5300. This is better and more meaningful estimation. This is not meaningful, क्योंकि 1000 में अगर चला जाएगा तो सारा एस्टिमेशन रॉन्ग हो जाएगा. बात समझ गए ना? अब आप अगर चाहें तो इस 5673 से जो भी नंबर आप माइनस करेंगे 436, और जो नियरर नंबर जब आएगा राउंड ऑफ करने के बाद वो पक्का है कि 5300 ही आएगा. ओके, सो टू एस्टिमेट मल्टीपल में भी यही केस होगा. प्रोडक्ट में जब हम 19 मल्टीप्लाई बाई 78 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चे तो वैसे करने को कर सकते हैं, बट एस्टिमेशन से कैसे होगा? 19 इज नियरेस्ट टू द 10, 20, तो 19 की जगह क्या लिखेंगे हम? 20. एंड 78 इज नियर टू द 80, सो 78 की जगह क्या ले लिया हमने? 80, और 19 की जगह क्या ले लिया? 20, और 8 2 जा 12, 16 सबको आता है. जैसे ही आपने 8 2 जा 16 रखा और दोनों जीरो लगाए, आपका एस्टिमेशन एकदम करेक्ट, नो प्रॉब्लम. ओके, चलिए एक और नई चीज आपको हम बता देते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी 7th क्लास से मिलेगी आपको, बट ब्रैकेट का यूज करना आपको सीखना है. सो आपको 3 सिचुएशन बनाना है. 5 + 8 × 6. मैं बताता हूँ, 5 + 8 होता तो 13 है, अंडरस्टैंड, और 13 का इंटू 6 में कर देंगे तो कितना आएगा? 78. लेकिन इसमें उसने कहा कि 3 डिफरेंट सिचुएशन बनाइए. तो एक बच्चे ने कैसे बनाया? पहले लिया 13 और अंदर गया, मल्टीप्लाई लगा दिया यहाँ, और ब्रैकेट लगाया, और ब्रैकेट में 6 को स्प्लिट कर दिया. कैसे किया पता है? यहाँ लिखा 4 और यहाँ लिख दिया 6. ओके, फिर बच्चे ने क्या किया? फर्स्ट ही मल्टीप्लाइड 13 with 4, then he multiplied 13 with 2, और आफ्टर ऑल एड 8. सो उसका आंसर भी 78 आता है. ओके, सो सुहानी एंड रीता फॉर 6 days, सुहानी वर्क 5 hours a day एंड रीता 8 hours a day. देखते जाना, सुहानी से ज़्यादा रीता काम करती है. हाउ मेनी आवर्स डू बोथ देम वर्क इन ए वीक? एक हफ्ते में दोनों कितना करेंगे? इस सिचुएशन पर राइट 5 सिचुएशंस फॉर द फॉलोइंग वेयर ब्रैकेट्स वुड बी नेसेसरी. तो आप बड़े आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. और भी मैंने आपको लिए ब्रैकेट के एग्जांपल दिए हैं. 7 × 8 - 3, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लगा दिया. 8 - 3 हाउ मच? 5, और 7 × 5 करेंगे तो कितना आएगा? 35. अब 7 को आप क्या करिए? स्प्लिट कर दीजिए. कैसे? 4 + 3, दोनों को ब्रैकेट के साथ इनक्लोज्ड, और इनटू में 8 - 3 का यहाँ 5 कर दीजिए. आई एम श्योर योर आंसर विल बी द सेम, और ऐसी 5 सिचुएशन आप बनाना सीख जाएंगे. सो सेकंड केस में 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, 2 ब्रैकेट्स आर देयर. 7 + 2 कितना हो गया? 9. तो एक कंडीशन तो आपकी यही बन गई, 9 × 10 - 3 बन गई ना? करेक्ट. 10 - 3 माइनस बनाना था यहाँ. और नेक्स्ट हो जाएगा सिचुएशन आपके लिए, 10 - 3 कर दो तो आ जाएगा 7 + 2 ब्रैकेट क्लोज, और 10 - 3 का इंटू 7 कर दीजिए. एक कंडीशन ये बन गई आपकी. सो ऐसे 5 सिचुएशन क्या 15 सिचुएशन भी आप बना सकते हो. आई मीन टू से कि ब्रैकेट का यूज कैसे करना है वो आपको क्लास 6 में अभी से सीख लेना है. ब्रैकेट को एक्सपेंड भी कर सकते हैं हम लोग. कैसे कर सकते हैं बताइए?
7 इंटू 109 करना है तो ये देखिए 7 इंटू 109 में 100 को स्प्लिट किया 100 प्लस 9, अब 7 का 100 में मल्टीपल कर दो और फिर 9 में कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आंसर विल बी 763। ये देखिए उसने किया है 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 9 700 प्लस 63 763। सो मैनी एंड मोर मेथड आर देयर। इस वाले सेकेंड वाले स्टेप में उसने क्या किया 17 को स्प्लिट कर दिया 10 प्लस 7, देन ही मल्टीप्लाइड बाई 109। ओके, तो देखिए 109 मल्टीपल करने गया 10 के साथ तो ये आ गया 10 इंटू 109। अब 109 मल्टीपल करने गया 7 के साथ, बीच में प्लस है तो प्लस लगाया, ये आ गया। दोनों का मल्टीपल कर दो, यहीं ऐड करके यहीं पे आंसर लिख दो। बाकी और भी किए हैं उसने, डिफरेंट टाइप से ब्रैकेट्स को ब्रेक किया है, तो वो उलझनों में आप अपने आप को एक्सपेंड करते रहिए, ब्रेन को एक्सपेंड करते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए। मैं अगले वीडियो में ला रहा हूँ रोमन नंबर, और रोमन नंबर तो बहुत से बच्चों को मुझसे भी ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा और डिस्कस करने के बाद आपको बताऊँगा कि रोमन नंबर में कौन सा नंबर पहले और कौन सा नंबर बाद में लगाया जाता है। तो मैं भी आप लोगों की तरह बच्चा बन गया हूँ, और जैसे आप हंसी खुशी के साथ में और खिलखिलाहट के साथ सीखते हो, ऐसे मैं भी आपके साथ अपनी पुरानी चीज़ें रिकॉल करते जा रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पहले सीखिए, फिर दूसरों को भी सिखाइए, फिर कमाओ क्या मार्क्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।